नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज एवं गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम राजा राम मोहन राय द्वारा किए गए सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक एवं राष्ट्रीय सुधार के कार्यों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, राजा राम मोहन राय सही मायने में एक सफल समाज सुधारक थे, जिन्होंने समाज को एक नई दशा और दिशा प्रदान की थी, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहला राष्ट्रीय सुधार। राष्ट्रीय सुधार में अगर हम पढ़ते हैं तो राजा राम मोहन राय उस समय स्त्रियों को अधिकार देने पर विशेष ध्यान देते थे। उनका मानना था कि स्त्रियों के साथ जो लिंग आधार पर भेदभाव किया जा रहा है वह समाप्त होना चाहिए और स्त्रियों को भी पुरुषों के समकक्ष अधिकार मिलना चाहिए। इसके अलावा राजा राम मोहन राय संपत्ति कानून के पक्षधर थे। उनका मानना था कि निजी संपत्ति पर कानून बनना चाहिए और उस पर उनको अधिकार देना चाहिए। इसके अलावा अंग्रेजों द्वारा जो भारतीयों पर दमनकारी नीति लागू की जा रही थी, उस दमनकारी नीति का भी राजा राम मोहन राय ने पुरजोर विरोध किया और ब्रिटिश सरकार को अपने पत्रों के माध्यम से सूचित किया कि आपको इस तरह का अत्याचार है वो समाप्त करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता लाने एवं न्याय व्यवस्था में भारतीयों को सही न्याय दिलाने के लिए ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया था कि जूरी का पद सृजित किया जाए। किसका पद? जूरी का पद। जूरी प्रायः भारतीय व्यक्ति होता था, क्योंकि ब्रिटिश न्यायाधीश को भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं होता था, इसलिए वह जूरी की सहायता से न्याय प्रदान करता था, जिसमें भारतीयों को सही न्याय प्राप्त हो सके। तो इस तरह उन्होंने राष्ट्रीय सुधार के कार्य किए। इसके बाद धार्मिक सुधार। राजा राम मोहन राय ईसाई धर्म के खिलाफ थे, लेकिन वे हिंदू धर्म के पक्षधर होने के साथ साथ हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया। एकेश्वरवाद का मतलब है कि ईश्वर एक है, हमें उनको एक ही रूप में मानना चाहिए। इसके अलावा हमारे धर्म के पाखंडों, आडंबरों, कर्मकांडों आदि पर उन्होंने अपनी लेखनी से कुठाराघात किया। स्वामी राजा राम मोहन राय का मानना था कि कोई भी दर्शन, धर्म
यह परंपरा को आंख मूंदकर स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर वह धर्म या दर्शन अथवा परंपरा तर्क की कसौटी पर खरी उतरती है तो ही मुझे उसे स्वीकार करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया और ईसाई धर्म की पुरजोर से आलोचना की और हिंदू धर्म को श्रेष्ठ बतलाने का प्रयास किया था। अब हम देखते हैं राजा राममोहन राय के आर्थिक विचार। उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था। ब्रिटिश सरकार सत्ता भारतीयों पर तरह तरह के अत्याचार करते थे। जब बंगाल के जमींदार किसानों का शोषण करते थे तो राजा राममोहन राय ने किसानों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए अपनी आवाज उठाई और शोषण का विरोध किया। किसानों से राजस्व में कमी की जाए, राजस्व कर कम किए जाए, फसल के नुकसान का मुआवजा दिया जाए, ऐसे तमाम मुद्दे उठाकर उन्होंने भारत के शोषित वर्ग को ऊपर उठाने का प्रयास है वो किया था। जब मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के समय इंग्लैंड में भारतीय प्रतिनिधि को भेजना था तो उसमें उन्होंने राजा राममोहन राय को अपना प्रतिनिधि बनाकर इंग्लैंड भेजा था, जहां पर भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद द्वारा राजा राममोहन राय से परामर्श लिया गया था। राजा राममोहन राय पहले ऐसे भारतीय थे जिनसे ब्रिटिश संसद ने भारतीय मामलों पर परामर्श है वो लिया था। इसके बाद समाज सुधार के कार्य राजा राममोहन राय का मानना था कि जब तक समाज सुधार का कार्य नहीं होगा तब तक हिंदू धर्म श्रेष्ठ नहीं बन सकता। उन्होंने समाज में आई कुरीतियों को मिटाने के लिए बार बार ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखे, आग्रह किया और इसी के परिणाम स्वरूप 1829 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगी थी। राजा राममोहन राय ने ही अपने प्रयासों से गवर्नर विलियम बेंटिंग को समझाया और गवर्नर विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। सती प्रथा का मतलब होता है यह विशेष तौर से धनाढ्य जमींदार शासकीय वर्ग में प्रथा होती थी कि किसी शासक जमींदार की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी उसके साथ जीवित चिता पर बैठकर आत्मदाह करती थी, अग्नि में जलती थी। वह सती प्रथा कहलाती थी। इसके अलावा बाल विवाह, बहु विवाह,
उस समय में बहुविवाह प्रचलित था, उसे रोकने पर अवध थी। छोटे छोटे बच्चों की शादियां हो जाती थी, उस पर उन्होंने रोक लगाई। जाति प्रथा पर कुठाराघात किया, छुआछूत, नशा जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया और उन्होंने वर्ण भेद को मिटाने का प्रयास किया था। राजा राम जी द्वारा साहित्य एवं शैक्षणिक सुधार के कार्य भी किए गए थे। उनके द्वारा 1821 में बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी पत्रिका और 1822 में मिरात-उल अखबार, 1825 में वेदांत कॉलेज स्थापित कर लोगों में जन चेतना का प्रचार किया। इनसे ही प्रभावित होकर के देवेंद्र नाथ द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना को की गई थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का बेड़ा देवेंद्र नाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिताश्री थे, एवं केशव चंद्र सेन के कंधे पर आया। देवेंद्र नाथ टैगोर राजा राम मोहन राय के द्वारा जो ब्रह्म समाज स्थापित किया गया था, उसी को उसी रूप में चलाना चाहते थे, जबकि केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज में सभी धर्मों के प्रस्तावों के पाठ की अनुमति लेना चाहते थे। इस कारण देवेंद्र नाथ व केशव चंद्र में मतभेद बढ़ गए और दोनों अलग हो गए। देवेंद्र नाथ ने आदि ब्रह्म समाज और केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। भारतीय ब्रह्म समाज दो भागों में विभाजित हो गया था और भारतीय ब्रह्म समाज में एक आदि ब्रह्म समाज जिसे देवेंद्र नाथ जी चला रहे थे, जो पूर्णतः राजा राम मोहन राय के विचारों पर संचालित था, एवं भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन द्वारा संचालित था, जो सभी धर्मों के समावेश के साथ था। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज के माध्यम से बाल विवाह रोकने पर ध्यान दिया। उनका मानना था कि छोटे छोटे बालक बालिकाओं की शादी होने से वे गरीबी व कुपोषण के शिकार होते और इन्होंने कहा कि कम उम्र में विवाह नहीं होने चाहिए। लेकिन जब उन्होंने अपनी 13 वर्षीय अल्प आयु बेटी का विवाह कुछ बिहार के राजा से कर दिया, तो इससे इनके अनुयायी नाराज हो गए और भारतीय ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई और उनसे नाराज होने वाले लोगों ने
साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना है वो की थी। इस तरह राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के माध्यम से जो दशा दिशा तय की, उससे समाज में बड़ा बदलाव आया। समाज में से कुरीतियाँ, आडंबर, पाखंड दूर हुए और उन्हें बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन जैसे विचारकों ने आगे बढ़ाया और इन्होंने समाज में सुधार का महत्वपूर्ण कार्य किए वो किया था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जनता को जागृत करना शुरू किया और केशव चंद्र सेन के ब्रह्म समाज के विचारों से प्रभावित होकर आत्मा रंग पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र की बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना भी की थी। इस तरह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के कई संस्थाओं की स्थापना भी है वो हुई थी। थैंक यू।